हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून महीने की बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 30 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम चार्म्स और ओरेकल कार्ड ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्कॉर्पियंस, लेट्स फाइंड आउट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले टाइम के अंदर, जो बाकी महीना है 15 से लेकर 30 तारीख तक का, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। द हाई प्रीस्टेस, आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा साइंस पिकअप कर रहे होगे, गाइडेंस, मैसेजेस, डिवाइन हेल्प, डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे, चाहे वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए है, चाहे वो ओवरऑल आपको एक कनेक्शन फील होगा अपने डिवाइन और स्पिरिचुअल, आपको एक कनेक्शन फील होगा अपनी लाइफ में। देन वी डू हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी ऐसे बंदे से या बंदी से भी बात करने वाले हो जिससे शायद आपकी काफ़ी टाइम से नो कम्युनिकेशन थी, लेकिन हो सकता है कि यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स दैट पर्सन। अब किस तरह से होता है कि आप उसकी तरफ जाओ, वो सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यू विल बी गाइडेड टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक समवन, और आपकी उस इंसान से बातचीत होगी। इट्स समबडी दैट यू हैव नोन। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ये वो इंसान है जिसके बारे में शायद आपको रिसेंटली गाइडेंस मिल रही थी, बट समहाउ मे बी आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे या टाइम नहीं था। लेकिन यू विल फील लाइक एज इफ कि यूनिवर्स जो है वो आपको उस इंसान की तरफ लेकर जा रही है। दिस पर्सन इज समबडी जो आपको बहुत पसंद है, बट येस डिसअपॉइंटेड भी हो आप इस पर्सन को लेके। शायद पास्ट में कुछ आप दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें चीज़ें वर्कआउट नहीं की हो या कुछ इस तरह से, लेकिन आप उस इंसान की तरफ आपको एक पुल फील होगा इस टाइम के अंदर। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords, 7 of cups and ace of pentacles. अनी तरह को जो have the 7 of pentacles, मुझे लगता है कि शायद आप इस जो भी ये पर्सन है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इस इंसान से खुद दूर थे या अपने आप को दूर किए हुए थे, क्योंकि आपको लगता था कि आपके पास इतना एज सच टाइम नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये है वो है, लेकिन सडन शिफ्ट आएगा आपके अंदर। क्यों, कहाँ से, वो आपको डिवाइन की तरफ से एक मैसेज आएगा, एक फील आएगी कि नहीं, यू नीड टू टॉक टू दिस पर्सन, और फिर आप उस इंसान से बात करोगे तो चीज़ें आपके दरमियान में अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और चीज़ें जो क्लियर नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे मैसेजेस आपको डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी मिल रहे हैं। कुछ मिलने के बाद आपको रियलाइज़ होगी कुछ चीज़ें इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अगर आप अपने आप को दूर रख रहे थे इस इंसान से, तो अब आप इस इंसान के साथ बात करना पसंद करोगे, इससे मिलना पसंद करोगे, इस कनेक्शन के अंदर इन्वेस्ट करना अपना टाइम जो है वो भी पसंद करोगे। मुझे नहीं लगता कि अब आप अपने आप को इस कनेक्शन से दूर रखोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक रेडी हो इस कनेक्शन के लिए। कहीं ना कहीं अगेन मुझे लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर है। अब आपका पर्सन ये सब मैनिफेस्ट कर रहा है या आप खुद भी शायद कहीं ना कहीं दिल में ये सब चाह रहे थे, लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें आपको रोक रही थी। जो भी चीज़ें थी, जो भी रुकावट थी, जो भी ब्लॉक्स थे इस कनेक्शन के अंदर, वो डेफिनेटली ख़त्म हो रहे हैं। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कनेक्शन, आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एक सडन शिफ्ट है आपके नेचर के अंदर, आपके खुद के अंदर, जिसके बाद आपकी लव लाइफ में भी वो चेंजेस आपको दिखेंगे। सो देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। वाओ, सो मेनी कार्ड्स, हम सारे कार्ड्स नहीं देख सकते, इसलिए I'm gonna put the cards back. सो देखते हैं क्या ओरेकल गाइडेंस है आप लोगों के लिए इस टाइम फ्रेम के अंदर। होल्ड द स्पेस। आप इस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से हो, और मुझे लगता है कि आपने बहुत टाइम लगाया है ऑलरेडी इस कनेक्शन को देखने में, परखने में, जानने में, अंडरस्टैंड करने में क्या है क्या नहीं। लेकिन जो क्लैरिटी आपको अब आ रही है वो शायद डिटैचमेंट की वजह से ज़्यादा क्लियर हुई हैं चीज़ें, या एक फियर ऑफ डिटैचमेंट की वजह से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही हैं, और वो मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक पुल टुवर्ड्स दिस पर्सन बढ़ेगा। शेड ओल्ड स्किन, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इस इंसान को जो भी लेके, लाइक आई सेड कि मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी जो ब्लॉक्स होंगे या थे, जो
पास्ट में आपके इस इंसान के साथ वो ब्लॉक्स रिमूव हो जाएंगे विद द डिवाइन हेल्प। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप खुद भी ट्राई करोगे, जैसे आप इससे इंसान से बात करोगे, मिलोगे, और आपके अंदर एक खुद भी एक इंटरेस्ट डेवलप होगा जहाँ पे आप इस इंसान को और ज़्यादा टाइम देना चाहोगे। आप अपने पुराने जो भी गिले शिकवे या जो भी सिचुएशंस थी जो आपने कनेक्शन के अंदर रहते हुए डील की, आप उनको यू वुड वांट टू शेड दोज थिंग्स अवे। हर वो चीज़, हर वो ब्लॉक, हर वो चीज़, थॉट जो नेगेटिव थी, आप उसको भुलाकर एक पॉजिटिव स्टार्ट लेना ज़रूर चाहोगे इस इंसान के साथ। एक लास्ट कार्ड देखते हैं इस डेक से। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। मुझे लगता है कि आप इस इंसान की तरफ एक्शन तो लोगे, इससे बात तो करोगे, लेकिन आप मेक श्योर करोगे कि यू डोंट साउंड सो नीडी। एक अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए या एक अपना इमोशनली इतना एक्सप्रेसिव ना होते हुए आप कुछ एक्शन जो है वो उस इंसान की तरफ ज़रूर लोगे इस टाइम के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको रीच आउट करेगा, मुझे लगता है कि आप इस इंसान को रीच आउट करोगे और बातचीत शुरू होगी। अगेन इट्स मोर लाइक कि आपको अंदर से एक इनर कॉलिंग होगी कि आपने इस इंसान से बात करनी है। सो कार्मिक लेसन हो सकता है कि देयर वाज अ कार्मिक थिंग गोइंग ऑन बिटवीन द टू ऑफ यू जो कि अब ख़त्म हो रही है और अब आप अपने एक नए साइकिल में एक दूसरे के साथ आ सकते हो। इंटीमेसी जो आप लोगों की है दैट इज़ सो मैजिकल। आपका जो सेक्सुअल कनेक्शन है या सोल इंटीमेसी जो होती है शायद वो भी ऐसा है जो कि आप किसी और के साथ फील नहीं करते। सेक्सुअल भी हो सकता है और अदरवाइज भी। स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड इंडिपेंडेंट हो सकता है आपका पर्सन जो है या आप खुद जो है वो स्ट्रॉन्ग हेडेड और इंडिपेंडेंट हो। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। सेल्फ केयर और सेल्फ लव आप भी प्रैक्टिस करते हो, आपका पर्सन भी हो सकता है कि वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता हो। लेट्स सी द चार्म्स ऑन, लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी रीडिंग के लिए। सो वी डू हैव 7 of Swords and 5 of Cups। मुझे लगता है कि आपके इस कनेक्शन में रहते हुए या किसी और के साथ बहुत ज़्यादा आपने डिसअपॉइंटमेंट जो है वो सफ़र की होगी पहले, चाहे वो इस इंसान के साथ ही चाहे वो किसी और इंसान के साथ ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस इंसान को उसके लिए यू कीप योर गार्ड्स अप। अब मुझे लगता है कि जैसे आप इस इंसान से मिलोगे या जैसे आपको फियर होगा कि आप डिटैचमेंट की वजह से ही था या जो भी रीज़न है जिसकी वजह से आपको एक वो इनर कॉलिंग हो रही है कि नहीं आपने इस इंसान को रीच आउट करना है, कहीं ना कहीं आप उस डिसअपॉइंटमेंट से मतलब को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे इस इंसान के साथ, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। बट येस, अगर आप उसको डिसअपॉइंटमेंट को पीछे छोड़ते हो जहाँ पे इट बिलोंग्स फ्रॉम द पास्ट, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अल्फाबेट्स में वी डू हैव TNR और O। आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव दैट यू हैव फॉर दिस पर्सन और आप दोनों का प्यार बहुत स्ट्रांग है। इट्स नेवर गोना डाई अवे। मुझे नहीं लगता कि ये शायद आप दोनों ने मतलब काफ़ी टाइम एक दूसरे के बगैर गुजारा है, लेकिन द लव हैज़ बीन ऑलवेज देयर। आप दोनों के दरमियान में प्यार शुरू से ही था और वो स्ट्रांग है काफ़ी। मुझे लगता है लाइक दिस कार्ड से जैसे इसके इंटीमेसी जो है आप लोगों की काफ़ी स्ट्रांग है। इट डजंट हैव टू बी सेक्सुअल इंटीमेसी, आपकी हो सकता है कि मेंटल, फिजिकल, सोल वाइज भी आपकी इंटीमेसी जो है वो आप जो एक दूसरे के साथ फील करते हो वो आप किसी और के साथ फील नहीं करते। सो देयर इज़ दिस सोल बॉन्ड आपके कनेक्शन के अंदर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।